दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम आपको लेके आए हैं केदारनाथ। यहाँ की बड़ी अच्छी महिमा भगवान कृष्ण ने आदि काल में द्वापर युग में इनको अपनी योग माया से बनाया था। इसके बारे में हम आपसे रास्ते में चर्चा करेंगे और आपको दर्शन कराते रहेंगे। तो दोस्तों चलिए दिखाते हैं केदारनाथ। ये बाहर का सीन है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों ये पालकी रखी है, अगर नहीं चढ़ा जाता है, जैसे चढ़ाई है केदारनाथ की, तो आप इनका भी सहारा ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों यात्रा स्टार्ट करते हैं। ये जाने का मार्ग है, चलते हैं भगवान के दर्शन करने और आप भी हमारे साथ दर्शन करते रहिए। दोस्तों ये रास्ता है, यहाँ से हमें चढ़ना है ऊपर पहाड़ी पर बाबा केदारनाथ के दर्शन करने के लिए। चलिए तो दोस्तों यहाँ से अपनी यात्रा स्टार्ट होती है। चलिए चढ़ते हैं पहाड़ी पर। लगाओ तो चलो फिर हजार हो गए, 50,000 हो गए ना। अब जोत लगा लो कम से कम 3,000 रुपये, 30,000 वो हो गए, 80 हो गए ना।
दोस्तों पहाड़ से कुछ ऐसा नज़ारा लगता है नीचे का। बहुत ऊंचाई है दोस्तों। दोस्तों अब हम गंतव्य के नज़दीक ही पहुंच चुके हैं लगभग और कुछ चढ़ाई चढ़नी है। सांस फूलने लगी है, बहुत ऊपर आ चुके हैं हम। देखिए देखिए आपको घर भी छोटे छोटे नजर आएंगे। ये वो मंदिर है और तालाब आपको दिखाई दे रहा होगा जो हमने आपको दिखाया था। पहाड़ अभी और भी ऊंचा है, इसके ऊपर तक हमें पहुंचना है, तब जाके बाबा के दर्शन होंगे। दोस्तों इसके बारे में बताते हैं कि आपको जैसे केदारनाथ बद्रीनाथ अलग अलग धाम स्थापित हैं, उनके बराबर ही फल मिलता है। ये भगवान कृष्ण ने आदिकाल में अपने माँ और बाबा की इच्छा पूरा करने के लिए स्थापित किए थे, क्योंकि वो बुजुर्ग थे और उन्होंने ऐसी मान्यता मांगी थी कि हमारे जब पुत्र प्राप्ति होगी तो हम 4 धाम दर्शन करेंगे। तो उन्होंने भगवान कृष्ण को जब श्री कृष्ण जन्म हो चुका था तो ऐसा कहा था कि अब हमें 4 धाम यात्रा कराएं। उन्होंने सोचा कि बुजुर्ग माता पिता अब चल कैसे पाएंगे, तो उन्होंने अपनी माँ माया को बुलाकर केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री की स्थापना यहाँ करवाई। ये राजस्थान का कामा क्षेत्र है जो जिला डीग में पड़ता है। तो दोस्तों इसके बारे में मानता है कि यहाँ के दर्शन करने से 4 धामों के बराबर पुण्य प्राप्त होता है।
तो दोस्तों चलिए चलते हैं ऊपर। देखिए बच्चे दूध और फूल आदि बेच रहे हैं भगवान पर चढ़ाने के लिए। तो आप चाहो तो यहाँ पे भगवान का अभिषेक के लिए ले सकते हैं। ये देखिए जय भगवान, जय भोलेनाथ। दोस्तों ये केदारनाथ पहाड़ी है, लगभग हम उनके पास आ ही गए हैं। बाबा की कृपा हुई, हमें अपने पास बुला ही लिया। चलिए ऊपर दर्शन करते हैं। दोस्तों ये राजस्थान में पड़ता है, बाबा के पास से चढ़ के कुछ ऐसा नज़ारा दिखता है। अबे तो मैं भी वो घंटे दाने का अबे तेरी भी आ जा भाई। महात्मा जी बैठे हैं, चलो महात्मा जी को प्रणाम कर लेते हैं एक बार। महात्मा जी सीताराम, ये महात्मा जी हैं जो केदारनाथ के यहाँ मेहनत रहते हैं, बड़े निर्मल और बड़े अच्छे संत हैं। ये यहीं पे तप करते रहते हैं भगवान केदारनाथ के चरणों में। तो दोस्तों भोले बाबा की जय। चलिए दोस्तों दर्शन करते हैं गुफा में भगवान केदारनाथ के। ये दोस्तों करिए दर्शन आप भी भगवान केदारनाथ के। छोटे छोटे बच्चे दर्शन कर रहे हैं भगवान के। दोस्तों इस तरीके की गुफा है ये, पहाड़ियों के बीचम बीच में भगवान केदारनाथ विराजमान है। इन्हें स्वयंभू बताया जाता है। जय हो, आप भी दर्शन करें भगवान केदारनाथ के। तो दोस्तों आखिरकार भगवान के दर्शन हमें हो ही गए।
तो दोस्तों चलिए अब वापस चलते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा हमारे ब्लॉग, हमें शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और यहीं पे अपना एपिसोड ये समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार।